ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम किसी की भी कही बातों को सुनकर अपने मन में जो हलचल मचा लेते हो वह ठीक नहीं। कौन क्या कह रहा है, किसका किस पर क्या विश्वास है, किसकी क्या धारणा बनी हुई है। हर इंसान अपने ज्ञान के आधार पर अपनी धारणा बनाता है। तुम्हारी तरह हर कोई सौभाग्यशाली नहीं जिसे ईश्वर का अनुभव प्राप्त हो, जो सर्वज्ञ में प्रभु के दर्शन कर सके। तुम परम सौभाग्यशाली हो, इस बात का तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जाएगा। मेरे बच्चे, कौन तुम पर अपनी झूठी श्रेष्ठता साबित कर रहा है, कौन भगवान बनने का दावा कर रहा है, तुम जाने दो। तुम बस अपने कर्मों को ठीक रखो, किसी के प्रति कोई भी दुर्भाव अपने मन में ना लाना। कौन तुम्हारे संग क्या कर रहा है वो बाबा देख लेंगे। जो आदमी ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं और उनके आचरण में कड़मात्र भी उस ज्ञान का समावेश नहीं हो पाता, वह अपने आप को बहुत ज्ञानी बताते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे तर्क वितर्क नहीं करना है। वह अपने श्रेष्ठता का अभिमान दिखाना चाहते हैं तो दिखाने दो। तुम्हें बिना बोले ही बाबा ऐसी जीत दिलाएंगे कि सबका अभिमान धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन तुम्हें हमेशा विनम्र ही रहना है। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हें कभी किसी को अपने ज्ञान का अभिमान नहीं दिखाना है। तुम्हें सब अवगुणों से दूर रहना है। मेरे बच्चे, तुम बस अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहो। कौन क्या कर रहा है उसे करने दो। तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, जैसे मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनो। ये दुनिया तो भ्रमित करने वाली है। जिनको खुद ही ज्ञान नहीं, जो सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं, वे तुम्हें क्या ज्ञान दे पाएंगे। लेकिन जो अंतःकरण में तुम्हारे परम परमेश्वर है, जिसे तुम पुकारते हो, वह तुम्हारी उस करुण पुकार पर तुरंत ही दौड़ा चला आता है, जिसका अनुभव तुमने न जाने कितने बार पाया है। वह तुम्हारे लिए काफी नहीं क्या? तुम्हें कौन क्या कह रहा है, किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं, और ना ही तुम्हें उन्हें कुछ साबित करना है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है वह तुम ही जान सकते हो, अन्य नहीं। यह तुम्हारे जैसे ही बच्चे जो मेरे अनुभव पा चुके हैं वह उसको समझ सकते हैं। दूसरा व्यक्ति उस ज्ञान को नहीं समझ सकता, तो निरर्थक प्रयास न करना। जो कोई कह रहा है उसमें से अगर कुछ एक बात भी ग्रहण करने योग्य है तो सिर्फ उसे ग्रहण कर लो। जो तुम्हारे बाबा भी कहते हैं कि कोई गलत आचरण कर रहा है और वह तुमसे तर्क वितर्क कर रहा है, वह अपने झूठे ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, तो तुम्हें उससे विवाद में नहीं फंसना। जाने दो, कह दो कि हाँ आप परम ज्ञानी हैं, हमें कुछ भी बोध नहीं। तुम्हें कोई तर्क वितर्क नहीं करना, कोई भी वाद विवाद में नहीं पड़ना। तुम्हें मौन धारण करना है। यही मौन तुम्हें जीत दिलाएगा, जो तुम्हारे जीवन में शांति को सदैव के लिए स्थिर कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है ईश्वर की मर्जी के बिना चाहे हम लाख जतन क्यों न कर लें, हमारा समय नहीं बदल सकता। और उन्हें पता है कि हमारे लिए कब क्या उपयुक्त है। तो जब हम बाबा के शरणागत हो जाते हैं और सब कुछ उन पर छोड़कर उन्हीं के भरोसे बैठ जाते हैं, तो वह हमारे लिए ऐसी लीला करते हैं कि क्षण भर में सब कुछ बदल के रख देते हैं। तुम्हारे जीवन में भी यह लीला शीघ्र ही तुम्हें दिखाई देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, ना ही ऐसे लोगों के साथ अपने ज्ञान को साझा करना है जो उसके काबिल ही नहीं। अपने ज्ञान को संग्रह करके रखो ऐसे लोगों के लिए जो वास्तव में इस ज्ञान के हकदार हैं, जो इन अनुभवों को पाने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ उन्हें ये ज्ञान देना, अन्य को नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन किस मार्ग पर चल रहा है, किसके अंदर कितना अज्ञान है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि यह ज्ञान जो तुमने पाया है, जिससे तुम जान सके हो कि सब स्वरूपों में वही परम परमेश्वर, जिसको हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन लोगों के अज्ञान के कारण वह उन्हें धर्मों से जोड़ देते हैं, वर्गों में बांट देते हैं, जातियों के आधार पर भगवान को पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। भगवान सिर्फ सच्चे भाव देखते हैं, उनका कोई स्वरूप नहीं। लेकिन हमें जब
हम भक्ति में जाते हैं तो पहले सगुण स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। हम जिस भी स्वरूप से पहले किसी जन्म में जुड़े होते हैं वही स्वरूप हमें आकर्षित करता है और हमें ईश्वर से जोड़ता है। और जब हम उनकी शरणागति पा लेते हैं तो उनके सानिध्य को अनुभव कर पाते हैं तो कोई भी अज्ञान, कोई भी मोह हमें ग्रसित नहीं कर सकता। सारे पर्दे हट जाते हैं और जो ज्ञान का दीपक जलता है वह हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है कि कौन कितना सच्चा है, कौन हमसे क्या दिखावा कर रहा है, बाबा क्या है, बाबा का क्या स्वरूप है, बाबा कौन है। ये जब हम अपने अंतःकरण से ही प्रश्न करते हैं तो इसका उत्तर हमें शीघ्र ही मिल जाता है। जो परम परमेश्वर हैं, जिनका हर स्वरूप में हम जिनको भजते हैं वही मेरे बाबा हैं, जो लोगों को मानवता रूपी पूजा सिखाने आए हैं, मानवता रूपी ज्ञान देने आए हैं कि हर किसी को प्रेम बांटो, हर किसी को समदृष्टि से देखो, किसी के प्रति कोई गलत भाव ना रखो, सब पर दया करो, करुणा करो, जितना हो सके सत्कर्म करो, हर किसी को अपने कर्मों से सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। यही कर्म बाबा तक पहुंचते हैं। जब बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद बरसने लगता है और वह क्षण जब तुम उनके आशीर्वाद की अनुभूति करोगे तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रकट होगा। खुशखबरी के लिए तैयार रहो, तुम्हारे द्वार पर खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह गुरुवार तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आया है, तो प्रसन्न हो जाओ, शांत मन से बाबा का नाम जाप करो, सब कुछ संभव होगा, सब कुछ यादगार होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी भाव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।